सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जालिम बादशाह फिरौन और हज़रत बीबी सारा का वाकया बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि यह खूबसूरत सा वाकया और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत बीबी सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए तब उस वक्त का बादशाह फिरौन था जो कि एक बहुत बड़ा जालिम था। उस बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता और उसके साथ जिना करता। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा फिरौन का डर लगा रहता था। कुछ दिनों तक तो वो छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दे दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भिजवा कर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें बीबी सारा को बताते हुए कहा कि अगर हम बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत व आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने और समझने के बाद हज़रत बीबी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, या अल्लाह, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। इसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी मत होने देना, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार में पहुंच गई। दोस्तों, जब हज़रत बीबी सारा फिरौन के महल में पहुंची तो फिरौन आपकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों को हज़रत बीबी सारा की तरफ बढ़ाए तो उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीबी सारा से बड़ी इज्जत से बोलने लगा कि खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से आप बचाइए, मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। उसके बाद हज़रत बीबी सारा ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। दोस्तों, उसके थोड़ी देर के बाद उस जालिम बादशाह के दिमाग को शैतान ने फिर से बदल दिया और वो फिर से वही हरकत करने लगा। और यही नहीं बल्कि बादशाह ने ऐसा 3 बार किया और तीनों बार उसके साथ ऐसा ही हुआ और वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सका। तब उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा, यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आ गया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत बीबी सारा ने घर आकर सारी बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई और खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों के बाद आप बीबी सारा और हाजरा यानी कि वो बादशाह की बेटी को साथ लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल दिए। अभी तक आपकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन आपकी बीवी हज़रत सारा आपसे कहने लगी कि मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए, अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम रखा इस्माइल। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ पर कोई भी मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई। आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद 3 आदमी आपको दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार अच्छी तरह से इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने की ओर बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा कि आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम इसराफिल है और तीसरे का नाम मिकाइल है। हम हज़रत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रही हैं और आपको खुशखबरी सुनानी आई है कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से भी एक लड़का पैदा होगा।
दोस्तों हजरत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और आपने फरमाया कि मैं 90 साल की हूँ और मेरे शोहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा। तो फरिश्तों ने फरमाया कि क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है, अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो फरिश्ते चले गए और हजरत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम रखा गया इसहाक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुश नसीब पैगम्बर हैं जिनके दोनों बेटे नबी भी, इसलिए आपको अब्बुल अंबिया भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 साल की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई।